नमस्ते बच्चों। जैसा कि कल हम पढ़ चुके थे सौर तापन युक्तियों के बारे में। सौर तापन युक्तियां वे युक्तियां होती हैं जिनसे हम सौर ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा है उसको अधिक से अधिक रूप में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो सौर तापन युक्तियां वे युक्तियां हैं जो सौर ऊर्जा को अधिकाधिक संग्रह कर सके, सौर तापन युक्तियां कहलाती हैं। और सौर तापन युक्तियां, सौर ऊर्जा का हम उपयोग विभिन्न उपकरणों में करते हैं, जिनमें सोलर कुकर भी वह उपकरण है जो कि सूर्य की ऊर्जा से हम भोजन, खाद्य पदार्थ को पका सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा को हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो आज हम सौर तापन युक्तियों पर आधारित उपकरण सोलर कुकर, सौर जल उष्मक, गोलीय परावर्तक सोलर कुकर का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं सोलर कुकर। तो सोलर जो कुकर है वो सौर तापन युक्ति की एक सरल उपकरण है। यदि हम सामान्य शब्दों में कहें कि सोलर कुकर एक सरल सौर तापन युक्ति है। सोलर कुकर क्या है? एक सरल सौर तापन युक्ति। तो सोलर कुकर क्या है? एक सरल सौर तापन युक्ति है। हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि सोलर कुकर एक सरल सौर तापन युक्ति है। अब सोलर कुकर होता कैसा है, दिखता कैसा है? तो सोलर कुकर का यदि हम देखें तो सोलर कुकर एक बॉक्स नुमा होता है, एक बक्से के आकार का। ये हमारा सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो सौर ऊर्जा है ये यहां पे देख रहे हैं कि बक्से का आकार का है। इसके ऊपर एक बक्सा है जिसका ये ऊपर ढक्कन है। इस ढक्कन में हम समतल कांच लगा दें। समतल कांच लगा हुआ है। ये देख रहे हैं आपका बॉक्स है, इसको हम काले रंग से आंतरिक सतह को हम रंग दें। तो एक बक्सा है, बॉक्स है, जिसके अंदर हम आंतरिक सतह को काले रंग से क्या कर दें, काले रंग की पुताई, काले रंग से हम उसका रंग रोगन कर दें, पेंट कर दें। और इसकी जो ऊपरी सतह है, इसकी ऊपरी सतह को एक हम कांच की पट्टी या हम कांच से उसको ढक दें। कांच से इसलिए ढकें क्योंकि अंदर की जो ताप है, अंदर का जो ताप है वो बाहर ना आ सके। तो इस प्रकार से हम ये सामान्य जो बॉक्सनुमा सोलर कुकर का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए हमको बक्सा चाहिए। उस बक्से में आंतरिक सतह को हम काले रंग से रंग रोगन कर देंगे और ऊपर का जो ढक्कन है उस पे एक हम समतल दर्पण उस पे क्या करें, लगा देते हैं। अब जो भी सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं वो सीधे इस कांच पर आपतित होगी। कांच का ये गुण है, समतल कांच का, कि आने वाली किरणों को क्या कर देता है, वो मोड़ देता है। तो हम इस जो
ढक्कन है उसको इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि सूर्य जिस ओर हो, सूर्य से आने वाली किरणें उसी ओर हम क्या करेंगे, इस सोलर कुकर का ये कांच को हम दिशा में रखेंगे ताकि सूर्य से आने वाली किरणें सीधे उस दर्पण पे टकराए। टकराने के पश्चात वो अंदर की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से जितनी भी आने वाली जो किरणें हैं वो इस बक्से के अंदर प्रवेश करेगी। तो बक्से के अंदर प्रवेश करती है तो धीरे धीरे प्रारंभ में ताप बक्से के अंदर का कम है, मंद तापन है। तो सोलर कुकर में ताप शुरू में आपका मंद रहेगा अर्थात धीमा रहेगा। धीरे धीरे सूर्य से आने वाली किरणों को ये काला जो रंग है, काले रंग की जो पोताई हमने की है, रंग रोगन किया हुआ है, ये इसलिए किया गया है कि जो काला रंग है वो प्रकाश का क्या करता है, अधिक से अधिक अवशोषण करता है। तो प्रकाश का अधिक से अधिक अवशोषण करता है जिससे अंदर का जो वातावरण का जो ताप है, अंदर का जो वातावरण का ताप है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि 2-3 घंटों में आंतरिक ताप जो है वो इस बॉक्स के अंदर का 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। तो इस बॉक्स के जो अंदर का जो ताप है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच जाता है। ये जो सोलर कुकर है इससे हम सामान्य तौर पे खाद्य पदार्थों को पका सकते हैं। जैसे दाल को हमको उबालना है, दाल को उबालना है तो दाल को हम उबाल सकते हैं। चावल पकाना है उसे हम पका सकते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थ जो हम उबाल सकते हैं, उबालने योग्य जो है, उन्हीं खाद्य पदार्थों को हम सोलर कुकर के माध्यम से बना सकते हैं। सोलर कुकर के माध्यम से तलने सेकने वाले जो व्यंजन हैं जिसको हम तलते हैं, सेकते हैं, इनसे यदि हम इस सोलर कुकर के माध्यम से यदि हम बनाना चाहें, उन खाद्य पदार्थों को जो तलने सेकने के काम में जो आते हैं उनको हम इस सोलर कुकर के माध्यम से नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से हम सोलर कुकर यदि देखें तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको हम क्या कर रहे हैं, भोजन पकाने में उपयोग में लाते हैं। तो सोलर कुकर जो है एक सरल सौर तापन युक्ति है जो खाद्य पदार्थों को बनाने में उपयोग में लाया जाता है और इनसे हम उबलने वाले खाद्य पदार्थ ही बना सकते हैं। तलने सेकने वाले खाद्य पदार्थ इनसे नहीं बनाया जा सकता है। इतना आपको याद रखना है, ये आप याद रखिए। और ये जो अंदर है आप इसमें डब्बे में आप जो भी बनाना चाहें, एक डब्बे में आप दाल बना लें, एक में आप चावल बना लें, एक में आप सब्जी उबाल लें, ठीक है। इसी प्रकार से और कुछ अन्य चीज आप उबालना चाहते हैं उसको आप इसमें एक साथ आप 4 डब्बों में रखकर या 4 बर्तन में रखकर कांच को ऊपर से आप ढक देंगे और उसको हम बाहर सूर्य की रोशनी पे रख देंगे। तो क्या होगा, सूर्य की जो ऊर्जा है धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश करती जाएगी, इसका ताप जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो सब्जी है, चावल है, वो क्या होंगे, उबलने लगेंगे और आपका भोजन बन जाएगा। इस सोलर कुकर का यदि हम लाभ देखें तो क्या लाभ होगा, क्या लाभ है इसका? सोलर कुकर का यदि हम लाभ देखें तो ये क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, निःशुल्क है, उसके लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। तो पहला तो आपका लाभ ये हो गया कि यह क्या है, सस्ती है, भोजन पकाने की क्या है, सस्ती विधि है। तो सोलर कुकर से यदि आप भोजन पकाते हैं तो आपको भोजन पकाने की सस्ती विधि, पहला लाभ ये है कि भोजन पकाने की आपको ये विधि जो है वो सस्ती है। दूसरा,
पर्यावरण प्रदूषण होता है क्या इससे? सोलर कुकर हम सौर ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होगा? नहीं होता। तो दूसरा ये क्या है, इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ये क्या है, हमारे लिए पर्यावरण हितैषी है। तो दूसरा लाभ क्या हो जाएगा, पर्यावरण हितैषी। तो इस प्रकार से इसके और अन्य भी लाभ हैं। जैसे और क्या हो सकता है, और बताइए क्या हो सकता है? इससे हम एक साथ कितने भोजन पका पा रहे हैं? 2-3 भोजन, कई भोजन पका पा रहे हैं। तो इससे हम एक साथ कई चीजें बना सकते हैं, एक साथ कई भोजन पका सकते हैं। एक साथ कई भोजन पका सकते हैं। ये जो सोलर कुकर है, इसमें जो सूर्य से आने वाली जो सौर ऊर्जा है वो धीरे धीरे मंद ताप पर, आपका जो भोजन है वो धीरे धीरे मंद ताप पर क्या होता है, पकता है, गर्म होता है, जिससे भोजन में जो विटामिन है, भोजन में जो विटामिन है वो नष्ट नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए फायदेमंद है कि आपको जो भोजन मिल रहा है वो विटामिन युक्त मिल रहा है। तो चौथा इसका जो लाभ है, मंद तापन के कारण भोजन के विटामिन नष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार से ये जो सोलर कुकर है आपके लिए काफी फायदेमंद है। तो सोलर कुकर के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सोलर कुकर एक सरल सौर तापन युक्ति है जो कि सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक रूप से क्या करती है, संग्रहित करती है। ठीक है, इसका जो ताप है 1-2 घंटे में, 2 घंटे में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इसके आपको लाभ याद रखना है, भोजन पकाने की ये सरल और सस्ती विधि है, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता है, पर्यावरण हितैषी है, एक साथ इससे हम कई भोजन पका सकते हैं, मंद तापन के कारण भोजन के विटामिन नष्ट नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं सोलर कुकर जो हम प्रयोग में ला रहे हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। सोलर कुकर की सीमाएं क्या हो सकता है, इसकी क्या सीमा होगी? ये जो सोलर कुकर हम इसमें खाना बनाएंगे तो कब बनाएंगे? जब सूर्य उगेगा, सूर्य निकलेगा। रात्रि के समय यदि हमको भोजन बनाना है, रात्रि में सायं काल में हमको भोजन बनाना है तो क्या हम इससे बना सकते हैं, सोलर कुकर से? तो ये है सीमा कि रात्रि में भोजन बनाने के लिए सोलर कुकर उपयोगी नहीं है। रात्रि में हम सोलर कुकर से भोजन नहीं पका सकते। तो इसकी सीमा ये है कि रात्रि में भोजन बनाने
में उपयोगी क्या है, नहीं है। तो रात्रि में हम सोलर कुकर से यदि भोजन बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। अब दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा और क्या होगा, तलने सेकने का काम हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसमें हम किसी भी भोज्य पदार्थ जिसको तलना और सेकना है वो काम हम नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा तलने सेकने वाले भोज्य पदार्थ नहीं बनाए जा सकते। तो तलने सेकने वाले भोज्य पदार्थ इनसे हम नहीं बनाए जा सकते। तो ये हो गया सोलर कुकर की सीमाएं कि रात्रि में भोजन बनाने में उपयोगी नहीं है, तलने सेकने वाले भोज्य पदार्थ इनसे नहीं बनाए जा सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सौर तापन युक्तियों पर आधारित उपकरण है जिसका नाम है सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक, जल मतलब जल इसमें उपयोग में आएगा, सौर सूर्य की जो ऊर्जा है। तो अभी आप देखें कि जैसा सोलर कुकर था, सोलर कुकर आप देखें तो सोलर कुकर का जो डिजाइन था अभी उसी डिजाइन को रूपांतरित करके, उसी डिजाइन में परिवर्तन करके सौर जल ऊष्मक बनाया जाता है। तो सौर जल ऊष्मक की जो बनावट है वो यदि हम देखें तो एक हमारे पास पानी की टंकी होना चाहिए। ये हमारे पास पानी की टंकी है, ये है आपका जल स्रोत। यदि हम कहें तो ये क्या होगा, जल स्रोत, जहां से हम जल लेंगे। ये काफी ऊंचाई पे होना चाहिए। अब इस जल स्रोत से एक नली होगी जो कि एक तांबे की नलियां, तो एक पट्टी है, एक पट्टी जिसमें तांबे की नलियां लगी हुई है, काफी संख्या में तांबे की नलियां लगी हुई हैं और उस तांबे की नली का एक सिरा उस जल स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे एक तांबे की बहुत सारी नलियां लगी हुई हैं जिसको एक पट्टी पर जोड़ा जाता है और उस पट्टी के ऊपर काले रंग की रंग रोगन कर दी जाती है। तो तांबे की नलियों के ऊपर एक पट्टी है जिस पर काले रंग की क्या कर दी जाती है, पुताई कर दी जाती है। तो ये एक बोर्ड पर क्या है, इसको फिक्स कर दिया गया है। अब इस तांबे की जो नली है उसका दूसरा सिरा
ये पहला सिरा हो गया जो कि जल स्रोत से जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा सिरा अब एक टंकी और हम बनाते हैं जो कि गर्म जल का क्या करेगी, संग्रहण करेगी। तो ये एक टंकी और बना दिए गए जो कि क्या करेगी, गर्म जल का संग्रहण। इसको मैं बी नाम दे दिया, इसको मैं सी नाम दे दिया। तो ये सी क्या है आपका, तांबे की नलियों वाली पट्टी, तांबे की नलियों वाली पट्टी। इस प्रकार सौर जल उष्मक में हम देखें तो मुख्य 3 इसके भाग हैं। पहला है जल स्रोत, दूसरा गर्म जल का संग्रहण करने वाला एक टैंक, और तीसरा तांबे की नलियों वाली पट्टी। तो ये 3 चीजों का हमको होना आवश्यक है। अब जो ये जल स्रोत है, इस जल स्रोत से इसमें क्या होगा, जल होगा। तो इसमें जल जो है ये नलियों के माध्यम से किस में प्रवेश करेगी, तांबे की नलियों में प्रवेश करेगी। तो तांबा जो होता है, तांबा, हम यहां पे तांबा क्यों प्रयोग में ला रहे हैं और कोई दूसरा अन्य पदार्थ का बना हुआ नली हम प्रयोग में क्यों नहीं ला रहे हैं। तो तांबा जो होता है वो उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तांबा उष्मा का क्या होता है, सुचालक। इसलिए हम यहाँ पे तांबे की नलियों का प्रयोग करते हैं। तो तांबे की जो नलियां हैं उष्मा की सुचालक होती हैं। तो जो हमारा सूर्य है, तो सूर्य से जब आने वाली किरणें इस पट्टी, ये जो आपकी पट्टी है जिसके ऊपर काले रंग का पेंट किया गया है, इस पट्टी पर क्या होगा, पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि काले रंग क्या होता है, उष्मा का अच्छा अवशोषण करता है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको ये अधिक से अधिक क्या करेगी, अवशोषित करेगी। अब ये जो पट्टी है उसकी निचली सतह पे क्या लगा हुआ है, तांबे की नलियां लगी हुई है। तो ये जब पट्टी गर्म होगी तो नीचे जो नलियां हैं वो भी क्या होगी, गर्म होगी। और जब जल स्रोत से जल नीचे की ओर आएगा, इन नलियों में होकर आएगा, तो चूंकि नलियां क्या हैं, गर्म है, तो जो ये पानी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इन नलियों से होकर जब गुजरेगा तो वो जो नलियां गर्म है उनकी गर्मी को अपने में क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इस प्रकार से ये जो जल है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इन नलियों से होते हुए गर्म जल ये हम अगले जो टैंक हैं गर्म जल का, इसमें हम क्या कर लेंगे, संग्रहण कर लेंगे। और इस गर्म जल को हम आवश्यकता पड़ने पर अलग से हम प्रयोग में ला सकते हैं। नल के माध्यम से हम इधर उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सौर जल उष्मक, सौर ऊर्जा का जल उष्मक मतलब जल को उष्मा प्रदान किए और जल हमारा कैसा हो जाएगा, गर्म। तो हम सौर की ऊर्जा से गर्म जल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सौर जल उष्मक हुआ, जिसको हम सोलर कुकर के डिजाइन में परिवर्तन करके बनाए हैं। ये जो सौर जल उष्मक बना है ये बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसा आपका सोलर कुकर है, केवल यहाँ पे तांबे की नलियों का हम प्रयोग किए हैं और सूर्य की उष्मा को अवशोषित कर रहे हैं और गर्म जल प्राप्त कर रहे हैं। तो सौर की ऊर्जा से गर्म जल प्राप्त करना सौर जल उष्मक कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं
गोलीय परावर्तक सोलर कुकर। गोलीय परावर्तक सोलर कुकर। गोलीय परावर्तक, अभी आपने सोलर कुकर के बारे में अध्ययन किया, तो सोलर कुकर किसके आकार का था? बॉक्स के आकार का था, तो उसको हम क्या बोले? बॉक्स नुमा सोलर कुकर। अब उससे हम 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक ताप प्राप्त कर सकते थे। अब आवश्यकता अनुसार यदि हमको अधिक ताप की आवश्यकता है तो हम इस गोली परावर्तक सोलर कुकर का उपयोग करते हैं। गोली परावर्तक सोलर कुकर में जो ताप है वो हम 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक हम ताप प्राप्त कर सकते हैं। तो ताप में क्या हुई? वृद्धि हुई। लेकिन जब हम सोलर कुकर, बॉक्स नुमा सोलर कुकर बनाते हैं तो उसमें हम समतल दर्पण या समतल कांच का हम वहां पे प्रयोग करते हैं। यहां पे नाम देखिए, गोलीय परावर्तक, मतलब हमारा जो दर्पण कौन सा होगा? गोलीय होगा। गोलीय दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। तो गोलीय परावर्तक सोलर कुकर में आप कौन सा दर्पण प्रयोग में लाएंगे? अवतल दर्पण प्रयोग में लाएंगे। तो इसकी हम यहाँ पे संरचना देखते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण जो कि गोलीय है। इसको हम स्टैंड की सहायता से एक स्टैंड लगा देते हैं। ये हो गया स्टैंड, जिसमें हम इसको फिक्स कर दिए। ये कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण। एक और हम अवतल दर्पण लेते हैं, उसको भी हम स्टैंड की सहायता से लगा देते हैं। ये भी कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो नाम से देखिए गोली परावर्तक, तो यह हमारा गोली परावर्तक कौन कहलाएगा? अवतल दर्पण गोली परावर्तक कहलाता है। अब ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से जब आने वाली किरणें जब अवतल दर्पण से टकराती हैं तो फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण का ये गुण है कि उससे जो आने वाली जो किरणें हैं टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो इस प्रकार सूर्य से ये आ रही है किरणें, इस दोनों गोली परावर्तक अर्थात अवतल दर्पण पर यदि टकराती हैं तो इनका ये मान लीजिए फोकस है, इस फोकस से होकर ये जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो आने वाली जो किरणें हैं इनसे परावर्तन के पश्चात, इनसे परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगा। ये समांतर आ रही हैं, इससे आने वाली किरणों को हम यहाँ पे मोड़ दिए, तो मोड़ दिए तो ये इसके फोकस पे हम इसको केंद्रित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये यहां से भी जो आने वाली किरणें हैं वो इसके फोकस पे केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार सूर्य से जितनी भी आने वाली किरणें हैं उनको हम फोकस पर
केंद्रित कर देते हैं। तो फोकस पर केंद्रित करने से क्या होगा कि जितनी भी ये अवतल दर्पण आने वाली जो किरणें हैं, आपतित जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, वो परावर्तित होके कहाँ पे जाएंगी? फोकस पे जाएंगे। अब इस फोकस पे यदि आप कोई भी भोज्य पदार्थ जिसको आपको पकाना है, इस फोकस वाले स्थान पे यदि आप रख देंगे तो क्या होगा? जो ताप है उसका संग्रह कहाँ पे हो रहा है? फोकस पे हो रहा है। आपका बर्तन कहाँ पे रखा हुआ है? फोकस पे रखा हुआ है। तो फोकस पे रखा हुआ है, फोकस पे रखे होने के कारण वहां का जो ताप है वो क्या होगा? सर्वाधिक होगा, और उस ताप को आपका जो भोजन है वो क्या करेगा? संग्रहित करता चला जाएगा, और वहां का जो ताप है 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक के हो जाएगा, और आपका जो भोजन है वो अतिशीघ्र पक जाएगा। तो गोली परावर्तक सोलर कुकर का हम उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे हमको पानी उबालना है, पानी को यदि हमको उबालना है तो हम इस फोकस वाले स्थान पे पानी रख देते हैं। पानी रखने के पश्चात धीरे 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 पानी गर्म होगा। एक समय पश्चात पानी उबलना चालू हो जाएगा। उबलने के पश्चात वहां से भाप निकलना चालू हो जाएगा। तो जो भाप है उससे हम विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो गोली परावर्तक सोलर कुकर है, इसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। फ्रांस में माउंट लुई, फ्रांस में माउंट लुई में, फ्रांस में माउंट लुई में, यहां पे आप जैसे दर्पण देख रहे हैं, अवतल दर्पण, ऐसे 3500 दर्पण, कितने दर्पण? 3500, 3500, 3500 छोटे दर्पण का प्रयोग कर एक सौर भट्टी बनाई गई है। फ्रांस में माउंट लुई में 3500 छोटे दर्पण वहां पे लगे हुए हैं। 3500 छोटे दर्पणों को लगाकर एक क्या बनाई गई है? सौर भट्टी बनाई गई है। और इस सौर भट्टी से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप उत्पन्न किया जाता है। 3500 यदि आप छोटे दर्पण लगा देंगे और वहां से जो भाप है, पानी को उबाल देंगे, उबालेंगे तो भाप बनेगा। तो इस प्रकार से उस भाप से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप जो है वहां पे उत्पन्न किया जाता है। तो फ्रांस में माउंट लुई में 3500 छोटे दर्पण लगाए गए हैं, जिससे सौर भट्टी कहा जाता है। सौर भट्टी का निर्माण किया गया है और उस सौर भट्टी से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप जो है वो उत्पन्न किया जाता है। अब यदि हम गोली परावर्तक सोलर कुकर के लाभ, यदि इसका लाभ की बात करें हम लोग, तो क्या क्या लाभ होगा बताइए? क्या लाभ होगा? लाभ, जो लाभ सोलर कुकर में हमको प्राप्त हुआ है वही लाभ गोली परावर्तक सोलर कुकर में भी होगा। तो हम क्या कहेंगे? पहला जो हमारा लाभ था वो क्या है? ये सस्ती विधि है ना? इसके लिए हमको किसी प्रकार का मूल्य देना नहीं पड़ता है। तो पहला भोजन पकाने की सस्ती विधि है। दूसरा क्या था? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। पर्यावरण क्या है? हितैषी है। तीसरा, इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं उनके विटामिन नष्ट नहीं होते हैं। और चौथा, इनमें कई चीजें हम पका सकते हैं। इसकी यदि हम सीमाएं
क्या क्या सीमाएं था? पहला, रात्रि के समय हम भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो पहली जो सीमा थी वो है रात्रि के समय हम गोली परावर्तक सोलर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या था? तलने सेकने वाला जो व्यंजन है वो हम इस सोलर कुकर के माध्यम से नहीं बना सकते। तो जो लाभ एक सामान्य बाक्सनुमा सोलर कुकर में जो हम पढ़े हैं वही गोली परावर्तक सोलर कुकर के लिए भी लागू होगा। आजकल व्यावसायिक तौर पर होटल हैं, आप देखे होंगे, होटल, अस्पताल, इन सभी संस्थानों में इन सोलर कुकर, सोलर जल उष्मा का उपयोग किया जाने लगा है। तो आगे हम देखते हैं सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में पढ़ते हैं। सोलर सेल सोलर सेल एक उपकरण है जो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा उपकरण है जो कि सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम कहेंगे कि सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रथम सोलर सेल, प्रथम सोलर सेल का निर्माण सन 1954 में किया गया था। प्रथम जो सोलर सेल का निर्माण किया गया था वो सन 1954 में किया गया था। और वो जो सोलर सेल बनाया गया था उसकी जो दक्षता है, उस सोलर सेल की दक्षता मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो 1% थी। तो प्रथम सोलर सेल सन 1954 में बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था और उस जो सोलर सेल है उसकी दक्षता 1% थी। 1% से तात्पर्य ये है कि वो सौर ऊर्जा का 1% भाग, सौर ऊर्जा का कितना? 1% भाग को विद्युत ऊर्जा में कितना प्रतिशत भाग? 1% भाग ये
अपने में अवशोषित करता है तो कितना उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, 1% विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती थी। तो इस प्रकार से इसकी दक्षता हम क्या कहेंगे, 1%। क्यों? क्योंकि वो 1% सौर ऊर्जा को अपने में ग्रहण कर रहा है और उसी 1% से क्या कर रहा है, वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो प्रथम सोलर सेल 1954 में बनाया गया था, इसकी दक्षता 1% थी। अब ये जो सोलर सेल है, सोलर सेल, इसका निर्माण, सोलर सेल की निर्माण की बात करें तो किस प्रकार से ये होता है। तो सोलर सेल जो होता है वो सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। तो सिलिकॉन से हम सोलर सेल का निर्माण करते हैं। आजकल सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें अपद्रव्य की अशुद्धि मिलाई जाती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम में अपद्रव्य की अशुद्धि मिलाई जाती है क्योंकि जो अर्धचालक होते हैं, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, अर्धचालक हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक हैं। इनकी जो चालकता है वो क्या होती है, कम होती है। इनमें यदि हम अपद्रव्य अर्थात अशुद्धि इनमें मिला दें तो इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाएगी। तो इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। विद्युत चालकता बढ़ जाएगी तो जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से जो प्राप्त प्रकाश है, जब उस पे सोलर सेल पे पड़ेगा तो विद्युत चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो वो अधिक से अधिक ऊर्जा या ताप अपने में संग्रहित करेगा। ताप अपने में संग्रहित करेगा तो वो कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जिसको वो किस में परावर्तित कर देगा, विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से इसका यदि हम देखें तो सोलर जो सेल है, जिसको हम सौर सेल भी कहते हैं, उसमें दो भाग होता है। दो भागों में उसको बांटा जाता है, धनायन, धन और ऋण। इस प्रकार से इसमें दो भाग होते हैं, एक आपका धन और दूसरा होता है ऋण। इनको हम आगे एक बल्ब से जोड़ देते हैं। ये हमारा बल्ब है। धनायन और ये हो गया ऋणायन। तो जब इस पे प्रकाश आपतित होता है तो यहां से धन आयन और ऋण आयन आपस में संयोजित होते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन आपस में संयोजित होते हैं, विभवांतर उत्पन्न होता है और इस विभवांतर को हम इस बल्ब के माध्यम से जलता हुआ देख सकते हैं। तो सौर जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उससे आने वाली जो प्रकाश है, जब इस सौर सेल इस सौर सेल पर आपतित होती है तो ये अपने में क्या करता है, उसको संग्रहित करता है। संग्रहण के पश्चात ऊर्जा विभवांतर उत्पन्न होती है और उस विभवांतर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है। तो एक यदि हम देखें तो ये एक सौर सेल है। इस एक सौर सेल का यदि हम उपयोग करें तो क्या पर्याप्त हमको विद्युत ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे सौर सेल लेकर एक बड़ा सा हम सौर पैनल का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे हम एक बड़ा सा हम लेते हैं, उसमें हम बहुत सारे सौर पैनल लगा देते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो है ये कहलाएगा सौर पैनल, जिसमें क्या होते हैं एक से अधिक बहुत सारे हम क्या लगा रहे हैं वहां पे सौर सेल। तो अधिक सौर सेल हम यदि उपयोग में लाएंगे तो वो बनेगा एक सौर पैनल, और उस सौर पैनल के माध्यम से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो हमको काफी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। एक जो सौर सेल है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर का हम प्रयोग में लाते हैं तो उससे 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितने वोल्ट पे? 0.5 वोल्ट पर। तो इस प्रकार से 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक हम सौर सेल लेते हैं। एक छोटा जो हम ये बना रहे हैं ये सौर सेल कितने वर्ग सेंटीमीटर का? 4 वर्ग सेंटीमीटर का यदि हम लें और उससे यदि हम धारा उत्पन्न करना चाहें तो वो 60 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होगी 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट पर होती है। और ये जो ऊर्जा है वो होती है दिष्ट ऊर्जा, दिष्ट धारा जिसको कहते हैं हम लोग। तो सूर्य से जो प्राप्त जो ऊर्जा है वो होगी दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को हम डीसी भी कहते हैं और इसे हम दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करके हम अन्य संसाधनों में उपयोग कर सकते हैं। इसका जो उपयोग है वो कृत्रिम उपग्रह देखे होंगे, ऊपर में जो कृत्रिम उपग्रह है वहां पे विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की व्यवस्था यदि कहीं दूरस्थ स्थानों पे करना है हमको, जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां पे हम इस सोलर सेल का उपयोग करते हैं। जल पंप, टीवी रिसीवर, उनको हमको यदि चलाना है तो हम इस सोलर सेल का उपयोग करते हैं। घड़ी, कैलकुलेटर आदि संसाधनों में भी आजकल सोलर सेल का उपयोग किया जाने लगा है और ये काफी लाभप्रद है।